फ्रेश इंजीनियर्स दी सिविल इंजीनियर्स चैनल में खुश आमदीद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद आज बहुत ही अहम टॉपिक है ब्रिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड ब्रिक। एक अच्छी ईंट में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इसमें ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें थोड़ी सी लंबी तो होगी, लेकिन इसमें तमाम चीज़ें जो है ना वो कवर होंगी आपकी इंशाल्लाह। सबसे पहले क्या होगा, ब्रिक शेप। ब्रिक शेप जो है इसमें नंबर 1 जो है इसमें होना चाहिए कि इसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर हो। रेक्टेंगुलर का मतलब ये है कि इसके कोने चारों तरफ से जो हैं वो बराबर हों। जैसा कि ये मेरे पास एक ब्रिक है, इसके आप ये देखें कि इसके जो ये शेप है ये रेक्टेंगुलर है। ये इसकी शेप जो है रेक्टेंगुलर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे इसका जो एजेस हैं, ये एज जितने भी हैं ये एजेस ये शार्प होने चाहिए, तेज़ होने चाहिए। ये है इसकी पहली जो है निशानी। अच्छा, दूसरे नंबर पे इसकी ये दो पॉइंट हो गए। पहला हो गया रेक्टेंगुलर शेप हो, दूसरे नंबर पे शार्प एजेस हो। दूसरा जो इसके ऊपर होना चाहिए वो इसका कलर जो है वो, अगर एक गाड़ी में या ट्रॉली में या ट्रक में ईंटें आती हैं तो ईंटों का कलर जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसा होना चाहिए। अगर वो डार्क रेड हैं तो तकरीबन सारी डार्क रेड होनी चाहिए। ये जो है ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। तीसरा है साइज़, कि आया कि वो जो हमारे जो स्टैंडर्ड साइज़ के मुताबिक है। स्टैंडर्ड साइज़ आपको पता ही है, इसका 9 इंच 4.5 इंच विड्थ होती है, 9 इंच लंबाई होती है और 3 इंच इसकी हाइट या थिकनेस होती है। तो इसको जो है वो पैमाइश करनी है कि आया कि इसका ये 9 इंच पूरी है और विड्थ इसकी 4.5 इंच पूरी है और इसकी हाइट या थिकनेस वो 3 इंच पूरी हो। या फिर इसको अगर हम सेंटीज़ में लिखें तो ये 22.86 सेंटीमीटर, 11.4 सेंटीमीटर और इसकी 7.6 सेंटीमीटर। ये इसकी करीब होना चाहिए। होगा थोड़ा सा कम होंगी, लेकिन ये करीब होंगी इसकी। चौथे नंबर पे हम आपको इसका बताते हैं कि फ्रॉग समझते हैं क्या होता है? कि एक ब्रिक है, इस ब्रिक के अंदर आपने देखा होगा एक फ्रॉग बना होता है। इसको की भी बोलते हैं। ये कंस्ट्रक्शन के लिए जो है ना, ब्रिक मैसनरी के लिए बहुत बड़ा अहम होता है, क्योंकि ये इसमें जब मोटर जाता है तो ये लॉक कर देता है उसको। तो इसको की भी बोलते हैं, की और फ्रॉग। इसका जो है साइज़ 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लंबा हो, 2 सेंटीमीटर इसका वाइड हो और डेप्थ जो है वो भी 2 सेंटीमीटर हो। तो ये फ्रॉग है। इस पे ज़्यादातर कंपनीज जो भी ब्रिक किलन होते हैं उन्होंने अपनी नाम लिखा होता है, ABC या XYZ, जो भी नाम लिखा हो उनका किलन का, कंपनी का, ये उसका। तो ये फ्रॉग का साइज़ होता है। ये क्वेश्चन बड़े अहम हैं। ये आपके तकरीबन इंटरव्यू में इन्हीं क्वेश्चंस में से जो है ना वो क्वेश्चन आएंगे, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आता है 5वां नंबर, वाटर अब्जॉर्प्शन। यह है वाटर अब्जॉर्प्शन। होता है कि आपने एक ईंट ली, उसे 24 घंटे के लिए, कितने घंटे के लिए? 24 आवर्स के लिए आपने पानी के अंदर जो है वो डिप कर देना है। 24 घंटे के लिए जब आपने डिप करना है तो इसका जो ईंट का
क्योंकि इस ईंट के अंदर वाइट्स होते हैं तो वो पानी को सक करेंगे, तो उसको जो है ईंट के टोटल वज़न का 15 से 20% ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब नहीं करना चाहिए उसे। ये अच्छी ईंट की क्वालिटी होती है, 15 से 20% अब्ज़ॉर्ब नहीं करना चाहिए। अब इसकी कैसे निकालते हैं, इसका एक छोटा सा फार्मूला है, वो मैं फार्मूला आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। उसमें करना ये होता है कि आपने पहले ब्रिक W1 ब्रिक ड्राई ब्रिक का वेट लिया, उसके बाद हमने इसमें जब वो पानी में डिप कर दिया उसका वेट लिया, वो उसको W2 कर लें आप, है कि इसको डिवाइड करना है जो ड्राई मटेरियल W1 से, ठीक हो गया, ज़रबे 100। के बाद है छठा पॉइंट हमारा। छठा पॉइंट भी बहुत अहम है, इसकी हार्डनेस टेस्ट कैसे चेक करते हैं। हार्डनेस टेस्ट, इसका बड़ा ही सिंपल जो है वो फार्मूला है। आपने एक ईंट जो है वो, जैसे ये ईंट है, ये आपने ईंट है, इसको आपने 1 से 1.5 मीटर की हाइट से नीचे गिरा देना है। जब इसको 1 से 1.5 मीटर की हाइट से नीचे गिराएंगे, अगर तो ये ईंट टूट जाए तो ये आपकी क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है। एक ईंट को नहीं, कुछ ईंटों को आपने एक एक करके गिराना है, तो वो 1 मीटर से 1.5 मीटर तक जो है वो आपने हाइट से ये यहाँ आपने ये 1 मीटर है, यहाँ से गिराई यहाँ, अगर ये टूट जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी ईंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। 7वां नंबर है आपका साउंड टेस्ट। ये साउंड टेस्ट क्या है, इसका है कि अगर आप 2 ईंटों को आपस में हिट करें या टकराएं, अगर आवाज़ मेटल की हो तो जैसा कि अब ये मेरे पास 2 ईंटें हैं, एक ये ईंट है, एक ये ईंट है, अब इसको मैं अगर आपस में टकराता हूँ तो इसका साउंड जो है वो मेटल का हो, SCRATCH, स्क्रैच टेस्ट। इसके लिए ये है कि आप किसी भी अपना, पहले तो ये नेल है, नेल के साथ आप ईंट है, ईंट के ऊपर नेल के साथ निशान डालें। अगर तो ये निशान आपको हल्का सा तो डलेगा ही, लेकिन अगर ये डीप ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि इसकी हार्डनेस कम है। और अगर या नेल ले लें, कोई स्टील का नेल हो या जो, उससे आप इसको ऐसे स्क्रैच करें, अगर तो निशान डीप हो तो समझें इसकी क्वालिटी हल्की है, और अगर निशान थोड़ा हल्का फुल्का हो तो फिर वो जो है आपकी क्वालिटी ठीक है। इसके बाद है 9वां नंबर। 9 नंबर पर है आप क्या जो है ना, एक ईंट को तोड़ने के बाद अगर उसमें, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने एक ईंट तोड़ी है, अगर ये ईंट तोड़ने के बाद अगर आपको नज़र आए, जैसे ये इसमें होल्स वगैरह हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, ये और ये इसमें ये कोई जैसे चूना टाइप कोई मटेरियल है, जिस ये अगर इसमें शामिल हों तो समझें कि ये आपकी ईंट की क्वालिटी जो है ना, ये अच्छी सॉइल के साथ, अच्छी मट्टी के साथ जो है ना ये तैयार नहीं हुई, अच्छी कले के साथ। तो अगर ऐसे ही हों, उसके बाद अगर इसके अंदर कोई और मतलब एग्रीगेट वगैरह के पीसीज हों तो समझें कि ये क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं है। तो ये था इसका, मैंने ये आपको दिखाने के लिए एक मुझे मिल गया था जिसके अंदर ये इम्पोर्टीज वगैरह शामिल हैं, तो ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 9वां नंबर पे था इसकी इनसाइड की जो है क्वालिटी, इनसाइड आप कैसे चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारा 10 नंबर। ये सबसे अहम टेस्ट है, ये आप आम नॉर्मल तो नहीं कर सकते, इसके लिए मशीन चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेने के लिए। तो इसकी जो एक क्लास का जो ब्रिक होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ
जो है वो जनाब ये आपके 10 क्वेश्चन। एक अहम क्वेश्चन जो मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है वो है, ये 11वां उसको शामिल कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड साइज़ और नॉमिनल साइज़ इसका डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड साइज़ एंड नॉमिनल साइज़। तो स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो हमारा है, जो भी ब्रिक है उसका आप कह लें कि जो इसका ओरिजिनल साइज़ है 9 इंच है, 3.5 इंच है और ये 3 इंच। और जो नॉमिनल साइज़ है वो हमारा है अगर इस ब्रिक के आप कह लें कि अगर मोटर लगा हो, इधर भी मोटर, इधर भी मोटर, इधर भी, सिंपल इसका कह सकते हैं कि जी स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो ओरिजिनल साइज़ है जो इंट का, और नॉमिनल वो है, नॉमिनल साइज़ वो है जिसके साथ मार्टर शामिल हो, विदाउट मार्टर और विदाउट मार्टर और विद मार्टर। तो ये था हमारा आज का बड़ा ही अहम जो है, ये आपको 11 पॉइंट्स बताए हैं। अगर ये इनमें आप 11 याद कर लें तो आप किसी भी इंटरव्यू में और किसी भी कोई क्वेश्चन कोई पेपर्स में पूछा जाता है ब्रिक्स के बारे में, तो ये मैंने कोशिश की है कि मैं इसको कवर करूं। अगर मज़ीद भी आपको कोई इसके बारे में ब्रिक्स वगैरह के बारे में कोई नॉलेज चाहिए हो तो इंशाल्लाह वो भी आपको दूंगा मैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।